झांसी की रानी का जन्म अर्थात मणिकर्णिका तांबे का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी सप्रे थे। इनके पति का नाम नरेश महाराज गंगाधर राव नायलयर और बच्चे का नाम दामोदर राव और आनंद राव था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका थी। बचपन में उन्हें प्यार से मन्नू कहकर बुलाते थे। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को मराठी परिवार में हुआ था। वह देशभक्ति, बहादुरी और सम्मान का प्रतीक है। इसके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और उनकी माता एक विद्वान महिला थी। छोटी उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी माता को खो दिया था। उसके बाद उसके पिता ने ही उसका पालन पोषण किया। बचपन से ही उनके पिता ने हाथियों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया था। नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई पली बढ़ी थी। झांसी का बुलंद किला। झांसी के किले की नींव आज से करीब कई साल पहले 1602 में ओरछा नरेश वीर सिंह जिदेव के द्वारा रखी गई। आपको बता दें कि ओरछा झांसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बंगरा पहाड़ी पर 15 एकड़ में फैले इस विशालकाय किले को पूरी तरह तैयार होने में 11 सालों का समय लगा और यह 1613 में बनकर तैयार हुआ। किले में 22 बुर्ज और 12 की ओर उत्तर तथा उत्तर पश्चिम दिशा में खाई है जो दुर्ग की ओर ढाल बनकर आक्रमणकारियों को रोकती है। यही कारण है कि इस किले की पूरे संसार में इतनी चर्चा होती है। पहले झांसी ओरछा नरेश के राज्य में थी जो बाद में मराठा पेशवाओं के अधीन आई। मराठा नरेश गंगाधर राव से शादी होने के बाद मणिकर्णिका झांसी आकर उनको लक्ष्मीबाई कहा गया, इसलिए उनके बलिदान के साथ उनकी छाप किले में हर जगह देखने को मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई के नाम से जानने लगे। फिर वह झांसी की रानी कहलाई। 1851 में उसके बेटे का जन्म हुआ था, परंतु 4 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद झांसी के महाराज ने दत्तक पुत्र को अपनाया। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम महल और मंदिर के बीच जाते समय रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर जाती थी या फिर कभी कभी पालकी द्वारा भी जाती थी। सारंगी, पवन और बादल उनके घोड़े में शामिल थे। 1858 में इतिहास के अनुसार यह माना गया है कि किले की तरफ भागते समय रानी लक्ष्मीबाई बादल पर सवार थी। रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु 2 साल बाद सन 1853 में बीमारी के चलते हुए इसके पति की मृत्यु हो गई थी। बेटे और पति की मृत्यु के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी। जब उनके पति की मृत्यु हुई थी तभी रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 25 वर्ष थी। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी। रानी लक्ष्मीबाई का उत्तराधिकारी बनना। जब महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था जिसकी नज़र झांसी के ऊपर थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किला नहीं देना चाहती थी। रानी को बाहर निकालने के लिए उन्हें 60,000 वर्षीय पेंशन भी दी जाएगी। झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। यह सेना के अंदर महिलाएं भी शामिल थी। कुल 14,000 विद्रोह को इकट्ठा किया और सेना बनाई थी। रानी लक्ष्मीबाई की कालपी की लड़ाई।
23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई थी। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उनकी सेना पर अधिकार बना लिया था। फिर उसके बाद अपने बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई कालपी भाग गई थी। कालपी जाकर उन्होंने तात्या टोपे और बाकी सारे विद्रोही के साथ मिलकर एक नई सेना बनाई थी। झांसी की रानी की मौत कैसे हुई? 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, परंतु काफ़ी खून बह गया था। जब वह घोड़े पर सवार होकर दौड़ रही थी, तब वह एक बीच में झरना आई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लगा अगर यह झरना पार कर ली तो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, परंतु जब वह झरना के पास पहुँचे तभी उसके घोड़े आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर तेजी से राइफल से वार हुआ, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगे। खून को रोकने के लिए जैसे ही वह अपनी कमर पर हाथ लगाने गई, तभी अचानक उनके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। फिर वापस अचानक से एक अंग्रेजी सैनिक ने उनके सिर पर तेजी से वार किया, जिसके कारण उनका सर फूट गया। फिर वह घोड़े पर नीचे से गिर गई। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर में लेकर गया। तभी थोड़ी थोड़ी उनकी सांसें चल रही थी। वह मंदिर के पुजारी को रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपने पुत्र दामोदर को आपके पास देखने के लिए छोड़ रही हूँ। यह बोलने के बाद उनकी सांसें बंद हो गई। फिर उनका पूरा क्रियाक्रम किया गया। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोस ने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत सारी तारीफ की। उन्होंने कहा वह बहुत ही चालाक, ताकतवर और भारतीय सेना में सबसे खतरनाक थी। तो दोस्तों, यह रानी लक्ष्मीबाई की कहानी थी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।